एप्पल का नया इवेंट आ चुका है, पास में डेट है 19 नवंबर को। और हम इसे कवर करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हमारा पैशन ही है टेक्नोलॉजी एंड ट्रैवल। तो देख लेते हैं कि एप्पल से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम। क्यों एक्सपेक्ट करना होता है, क्यों मोस्टली लोग एप्पल के बारे में कवर करना चाहते हैं? क्योंकि पूरे साल की टेक्नोलॉजी इसी पे डिपेंड कर रही होती है, क्योंकि बाकी ब्रांड्स मोस्टली कॉपी कर रहे होते हैं या फिर इनके टेक्नोलॉजी की वजह से अपने आप को अडेप्ट करने की कोशिश करते हैं। छोटा सा एग्जांपल है, जैसे नौश था तो बाकी सारी कंपनीज लगी पड़ी थी सॉफ्टवेयर को उसी हिसाब से एडजस्ट करने के लिए। तो बहुत मायने में डिपेंडेंट ये रहने वाला होता है। तो इस बार है ये 19 फेब को। और इसके बाद आने वाला है WWDC, जब ये अपने नए सॉफ्टवेयर, नए अपने OS के रिगार्डिंग चेंजेस डिक्लेयर करते हैं। तो जल्दी से देख लेते हैं कि एप्पल के इस इवेंट में हम क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस इवेंट के लिए, क्योंकि मैं आपको लास्ट में एक बोनस प्रोडक्ट भी बताने वाला हूँ कि ये सब कैसे और किस तरफ जा रहा है। मैं आमतौर पे इसलिए एक्साइटेड रहता हूँ क्योंकि मैं एप्पल के इवेंट से एक्सपेक्ट करता हूँ एक इनोवेशन। एंड पिछले 1.5 साल से मैं एक प्रोडक्ट के लिए वेट कर रहा हूँ, वो मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो मैंने 6 चेंजेस लिस्ट डाउन किए हैं कि जिन 6 प्रोडक्ट्स के अराउंड में चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। इफ़ यू आर प्लानिंग एप्पल डिवाइस तो अभी कुछ दिन के लिए रुक जाइए। नए प्रोडक्ट्स के साथ, नई चिप्स के साथ उन्हें ख़रीदना, ताकि आपकी चिप आउटडेट ना हो। तो जल्दी से देख लेते हैं। तो अभी हम सबसे पहले बात करेंगे कि एप्पल ने इस बार अपना इवेंट अनाउंस नहीं किया, तो हम कैसे श्योर हैं कि 19 फेब को ही इवेंट है। तो अगर जो आप में से जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, उन्होंने देखा होगा एक शॉर्ट मैंने रिसेंटली डाला था। तो सबसे पहले कंफर्मेशन आई है टिम कुक, जो एप्पल के CEO, उन्होंने ट्वीट करके डाला था कि 19 नवंबर को वो अपना इवेंट ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। उनका ट्वीट कुछ ऐसा है, गेट रेडी टू मीट द न्यूएस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली। अब इस ट्वीट के बेसिस पे सब जगह अजम्पशन चलने शुरू हो गए कि ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। तो जल्दी से देख लेते हैं हमने कौन से 6 प्रोडक्ट्स पकड़े हैं। सो स्टे ट्यून और लास्ट तक देख लेना, क्योंकि मैं लास्ट में आपको एक ऐसा बोनस प्रोडक्ट बताने वाला हूँ जिससे आप बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे एंड यू विल सी कि इनोवेशन किस तरफ जा रहा है। सबसे पहला कि हमारा SE4 बहुत प्यारा हैंडसेट आने वाला है। अजम्पशन ये थे कि SE को निकाले हुए आईफोन को बहुत टाइम हो चुका है, तो नेक्स्ट SE देखने को, जनरेशन देखने को मिल सकता है विद A18 चिप। सिंगल कैमरा इसमें देखने को मिलेगा, और कि इसकी बैटरी बैकअप बढ़ जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये इंडिया के लिए फेवरेबल प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि जिस प्राइस पॉइंट पे ये आने वाला है 50-60 हज़ार के करीब आएगा। अगर $500 US का पकड़ ले तो इंडिया में 60 हज़ार का, जबकि यहाँ पर पुराने में कोई सा प्रो सेकेंड हैंड आप दिल दे सकते हो, या फिर और भी कोई प्रोडक्ट आप एक्सप्लोर कर सकते हो। तो मुझे बेसिकली SE इस रेंज में नहीं सही लगता, लेकिन विद न्यू चिप आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, अब टिम कुक के ट्वीट को हम सब के सब पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं बार बार, क्योंकि इसमें नया लोगो है, नए सब कुछ है। तो उन्होंने कहा है न्यूएस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली। उससे क्या हो सकता है, क्योंकि हम काफ़ी टाइम से देख रहे थे, अगर इस लोगो को भी देखा जाए तो ये लोगो थोड़ा रिजेंबल करता है एप्पल के एयर टैग से, जो लोकेशन फाइंडिंग के लिए होता है। अभी तक उसमें भी 2-2.5 साल से कोई चेंज नहीं आया। अल्ट्रा वाइड बैंड चिप जो है उसी के साथ है। हमें लग रहा है कि वो अल्ट्रा वाइड बैंड चिप 2 के साथ आने वाला है अब की बार, जिसे U2 बोला जा सकता है। इसका अगर आप गोल लोगो देखो तो थोड़ा थोड़ा रिजेंबल करता है एयर टैग के साथ। एंड इफ़ एयर टैग को उसके ऊपर ओवरलैप करो तो वो कुछ ऐसा दिखने वाला है। अब हम क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसमें ये चेंजेस आ सकते हैं? क्योंकि अभी रिसेंटली एप्पल ने अपना विजन प्रो लॉन्च किया था, जो एक आई वियर था। तो उससे ये हो रहा था कि इस एयर टैग को देखने के लिए अब उसे पहनने के बाद आप दीवार के आर पार या फिर किसी भी प्रोडक्ट के आर पार उस एयर टैग को देख सकते हो। तो अल्ट्रा वाइड बैंड चिप में मैं इतने ही चेंजेस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। फिर से एक बार देख लेते हैं इस ट्वीट को कि न्यूएस्ट मेंबर किस चीज़ के अराउंड में हो सकता है। तो मुझे लगता है कि जो अभी हमारे पास आईपैड एयर है, तो आईपैड एयर में M2 चिप है, लेकिन अभी हम करंटली वर्क कर रहे हैं M4 चिप्स के साथ। आईपैड में एक चिप आ सकती है, वो M3 हो सकती है, M4 हो सकती है। मुझे लगता है कि M4 होगी, क्योंकि नेक्स्ट ईयर से हम M5 देखना शुरू कर जाएंगे, मोस्ट प्रोबेबली इस ईयर से भी। तो मुझे लगता है कि इस चिप में चेंजेस होने वाले हैं। नेक्स्ट, फिर से वही कि न्यूएस्ट मेंबर और क्या हो सकता है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें, आईपैड में भी काफ़ी टाइम से
नॉर्मल 10 जनरेशन चल रहा था, अब आने वाला है 11 जनरेशन। आई एम एक्सपेक्टिंग कि इसमें भी चिप के चेंजेस है। अभी तक A14 चिप है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसमें A17 प्रो चिप आ सकती है, देखने को मिल सकती है विद न्यू कीबोर्ड जो लॉन्च होने वाला है आईपैड एयर के साथ भी। तो मुझे भी लगता है कि इसकी भी एसेसरीज थोड़ी चेंज हो जाएंगी। फिर से देख लेते हैं कि न्यूएस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली क्या हो सकता है। एक और अजम्पशन, मैकबुक एयर। मैकबुक एयर में हम सोच रहे हैं कि मैकबुक एयर भी अपग्रेड हो जाएगी, तो मैकबुक एयर की भी आपको चिप अपग्रेड देखने को मिल सकता है। पर मुझे नहीं लगता कि मेजर चेंजेस हम इसमें मैकबुक एयर में देखने को मिलेंगे, बट चिप ज़रूर बदली जाएगी जिससे इसकी प्रोसेसिंग पावर 30% से बढ़ी जा सकती है। फिर से देख लेते हैं कि न्यूएस्ट मेंबर में और क्या सोच सकते हैं हम। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एप्पल का न्यू होम हब एक स्क्रीन होगी। जैसा कि अगर आप फॉलो करते हो अलेक्सा को, तो अलेक्सा के पास एक स्क्रीन है जो वॉल माउंटेड है, वॉल माउंट पे भी कर सकते हैं। तो ऐसा ही कुछ एप्पल का न्यू होम हब देखने को मिल सकता है, क्योंकि बाकी ब्रांड्स ने लॉन्च किया है। तो मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एप्पल भी अपनी एक स्क्रीन जो होम हब बनाई जा सकती है वो लॉन्च कर सकता है। बाकी मैं और एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि एप्पल का जो होम पॉड मिनी है शायद उसी पे एक स्क्रीन आनी शुरू हो जाए, वो भी लॉन्च हो सकता है। साथ साथ अब मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से, 1.5 साल से, जो मैं बोल रहा था आपको वेट कर रहा हूँ, वो मैं वेट कर रहा हूँ कि एप्पल टीवी का न्यू वर्जन आ सकता है। क्योंकि राइट ना 4K सपोर्ट करता है, लेकिन अगर हम देखा जाए बहुत सारी डिवाइसेस है हमारे पास, Insta360 जो 5.3K पर शूट करती है। तो हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर एप्पल टीवी का नया वर्जन आया जिसका मैं 1.5 साल से वेट कर रहा हूँ, तो वो भी 8K सपोर्ट कर सकता है और एक बड़ा हार्डवेयर चेंज उसमें देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट, अगर मैं बोनस की बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है अभी मार्केट में एयरपोर्ट 3 है और एयरपोर्ट 4 है, लेकिन इनके प्रो वर्जन नहीं है। प्रो वर्जन में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर पूरे साल में, मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो कल लॉन्च होने वाले हैं, लेकिन अगर आने वाले टाइम में लॉन्च होते हैं तो मुझे लगता है कि उसमें एक हार्ट बीट सेंसर भी होगा। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि एप्पल बहुत टाइम से एयरपॉड्स को एक हेल्थ प्रोडक्ट की तरह शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है। इंडिया में अभी तक अगर आप देखें तो ईयर टेस्ट नहीं कर सकते आप एयरपॉड से, राइट? मतलब ये कि एयरपॉड से बाकी कंट्रीज़ में, अभी कुछ कंट्रीज़ में उसने अपना फीचर अनवेल कर दिया है जिसमें आप अपने ईयर की कैपेसिटी चेक कर सकते हैं, जो कि इंडिया में अभी सॉफ्टवेयर अपग्रेड में नहीं आया है। तो इस तरीके से उन्होंने एयरपॉड्स को एक हेल्थ प्रोडक्ट की तरफ ट्रांसफॉर्म कर दिया है। नेक्स्ट वो लॉन्च करने वाले हैं उसमें एक हार्ट बीट सेंसर, ताकि आप वर्कआउट करते हुए भी अपनी हार्ट बीट को मॉनिटर कर सकें। तो अब मैं इतना कॉन्फिडेंटली उसे कैसे बोल सकता हूँ, क्योंकि एप्पल की एक सब्सिडरी कंपनी है जो उन्होंने एक्वायर की थी 2014 में, नाम है बीट्स। लास्ट वीक उसने अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, एयरपॉड, जो कि एप्पल की S2 चिप जो एयरपॉड सेकंड प्रो में अभी अवेलेबल है, उसी में एयरपॉड सेकंड प्रो में जो चिप है S2, उसी को यूज़ करके उन्होंने डॉक्टर ड्री की जो बीट्स कंपनी है उसने हेडफोन्स ओवर द ईयर बनाए हैं। मैं आपको दिखा सकता हूँ। यही था मेरा बोनस का कि अगर आप अभी भी अगर कोई एयरपॉड्स वगैरह प्लान कर रहे हैं, सेम चीज़ है। एयरपॉड्स में ही S2 चिप है और इनमें भी S2 है। इसका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है एयरपॉड्स सेकंड प्रो से, 3,000 रुपये ज़्यादा है, यानी कि ये पड़ेंगे आपको 30,000 के करीब, 29,900 के। लेकिन इसमें हार्ट बीट सेंसर है, सेम एप्पल की तरह काम करेगा एयरपॉड्स की तरह। मैं कहूँगा कि अभी एयरपॉड्स सेकंड प्रो भी उनसे बेस्ट ये वाले बीट्स आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एयरपोर्ट्स 3 प्रो या 4 प्रो का अगर वर्जन आता है तो उसमें हार्ट बीट सेंसर होगा। ये बात मैं गारंटी से लिख के दे सकता हूँ। एंड ये सारी चिप्स जो है एप्पल की ही कंपनी है और एप्पल का ही प्रोडक्ट है, आप चेक कर सकते हैं खुद भी। बाकी अगर आपको सारी जानकारी अच्छी लगी है तो डू शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट टेक वीडियो में या फिर ट्रैवल करते हुए वापस से। टिल देन, बाय बाय।